पिछले व्लॉग में मैंने आप सभी को बताया कि ये जो झील है ये कोई आम झील नहीं है। ये एक बहुत ही पवित्र और पूजनीय झील है। कई श्रद्धालुगण तो यहाँ पहुँचकर साइडों में बैठकर मंत्रों का उच्चारण करते हुए भी देखे जाते हैं, जिस कारण तन और मन दोनों को बहुत ही शांति मिलती है। रिवालसर आए हो तो यहाँ आना बिल्कुल भी ना भूलें। इस मोनेस्ट्री का जो नाम है वो है संगदोपारी मोनेस्ट्री। इस मोनेस्ट्री को बहुत ही खूबसूरत ढंग से डिज़ाइन किया गया है। मैं भी जब पहली बार यहाँ आया था तो इस मोनेस्ट्री को देखते ही रह गया था, कितनी खूबसूरत ढंग से इसे डिज़ाइन किया गया है। अगर आप भी रिवालसर आए हो तो यहाँ पर आना बिल्कुल भी ना भूलें। आसपास लंबे लंबे पेड़ होने के कारण ये वाला मोनेस्ट्री नीचे से नज़र नहीं आता। आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि संगदोपारी मोनेस्ट्री कहाँ जैसे हैं, और यहाँ पहुंचकर यहाँ के दर्शन ज़रूर करें। लोकल भाषा में देखा जाए तो यहाँ के लोग इसे एक मेला कहते हैं। मेला कहते हैं। एक लोकल भाषा में कहा जाए तो ये कहते हैं यहाँ के लोग शिशु का मेला। और हम अपनी भाषा में अगर कहें अपने लैंग्वेज में तो हम कहते हैं सेचू। हम कहते हैं सेचू और ये कहते हैं शिशु। मतलब इस जबान पे टिकता नहीं है वर्डिंग्स, तो उन्हें बोलना चाहिए था सेचू। तो लोकल लोग से यहाँ जो लोकल से उनके मुँह से निकला शिशु का मेला। तो इस तरह कई बातें ऐसा होता है कि लोगों के सुनने में थोड़ा सा गलत हो जाता है वो चीज़। सो दैट्स व्हाई लोग थोड़ा गलत बोल बैठते हैं, वर्डिंग को थोड़ा स्पष्ट नहीं बोल पाते हैं। एक टी शर्ट मैं देखता हूँ, टी शर्ट मुझे पसंद आ रहा है, क्यों ना टी शर्ट खरीदा जाए। तो सभी लोगों ने साइडों में दुकानें लगाई हुई है। उम्मीद करता हूँ ऊपर वाले से सबका काम चले, सब कमाए। यहाँ पे अंदर एंटर होना होता है और इस तरह का जो ओम माने हूँ का जो ये मंत्र है इसे हम घुमाते हैं। इससे क्या होता है कि हम हूँ जो आप बोलते हो वो इसके थ्रू भी पूरा हो जाता है। और ये जो मंत्र का जो एक देख रहे हो आप, ये गोल सा, ये वैसे नहीं है कि आम बना गया हो। ये बहुत ही मंत्रों के उच्चारण द्वारा तैयार किया गया है। तो इसे ऑलमोस्ट 3 बार घुमाना बनता ही है। इसे ऑलमोस्ट 3 बार घुमाना बनता ही है। इसी तरह से इधर से बाहर निकला, एक इस तरफ भी है, उसे भी घुमाया जाए। ओम माने पे मैं हूँ, 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 ओम माने पे मैं हूँ।
यह लाइन कोई आम लाइन नहीं है। सभी श्रद्धालु लाइन पे इसलिए लगे हुए हैं ताकि वो अपने नाम का एक जोत जला सके, एक दिया जला सके। इन दौरान किसी भी मोनेस्ट्री में जाकर जोत जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है, अच्छा माना जाता है। परिक्रमा के दौरान आपको इन्हीं दुकानों के बीच से होकर गुजरना होता है। ये सभी दुकानें परिक्रमा वाले रास्ते के अंदर ही आते हैं। यहाँ आपको ज़रूरत की हर चीज़ें मिल सकती है, चाहे वो कपड़े हो, खाने पीने की चीज़ें हो या फिर पूजा की सामग्री। परिक्रमा के दौरान आपको मिलेंगे एक बहुत ही खूबसूरत लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर। ये मंदिर भी अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत पहचान रखता है। और साथ ही है शिव मंदिर, यानी कि भोलेनाथ जी के प्राचीन शिव मंदिर। जब कभी आप रिवालसर आते हैं तो यहाँ आने के बाद आप इनके दर्शन करना बिल्कुल भी ना भूलें। और लोमश ऋषि जी का भी कुटिया अपने आप में एक पहचान रखता है। यहाँ पहुंचकर आप जान सकते हैं रिवालसर का पूरा इतिहास। ये है जी गुरुद्वारा साहिब, गुरुद्वारा रिवालसर साहिब। तो अब गुरुद्वारे के अंदर प्रवेश करते हैं। दिखाता हूँ मैं आपको कि गुरुद्वारा कैसा लगता है यहाँ से। तो जब कभी आप रिवालसर आते हो तो यहाँ गुरुद्वारा रिवालसर साहिब का दर्शन करना ना भूलें। यहाँ मत्था जरूर टेकें, क्योंकि ये सभी जो एरिया है, जितना भी एरिया यहाँ का है बना हुआ, तो ये तो सारा जो एरिया है ये बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेस है। यहाँ पर ना जाने कितने सारे हिस्ट्री बनी हुई है प्राचीन काल से लेकर। तो जब कभी आप रिवालसर आते हैं तो गुरुद्वारा रिवालसर साहिब आना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ मत्था जरूर टेकें। गुरुद्वारा साहिब में ठहरने की फुल व्यवस्था है और आपको बाकायदा ब्रेकफास्ट लंच भी यहाँ अवेलेबल है, मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। और जो भगत लोग यहाँ रात को ठहरते हैं यहाँ के सराय में, तो ध्यान ये रखिए, सभी जानते भी होंगे कि सभी धार्मिक स्थल में शराब, बीड़ी, सिगरेट इन चीज़ों का सेवन बिल्कुल ना करें। अगर आप इस तरह का कुछ हरकत करते हुए पाए जाते हैं तो फिर आपको दंड भी दिया जा सकता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो चलते चलते मैं बिल्कुल ही गुरुद्वारे के नज़दीक पहुंच गया हूं। और मैंने कई बार देखा कि ये जो जहाँ पर भी गुरुद्वारे होते हैं, वो जितना भी गुरुद्वारा साहिब का जो बाउंड्री होता है उसके आसपास बहुत ही शांत का माहौल और साफ सफाई का तो विशेषकर ध्यान रखा जाता ही है। और किन सभा के लोग दान और पुण्य में तो मैं कहता हूँ कि सबसे आगे हैं। इस करके गुरुद्वारा साहिब पे हर चीज़ फ्री में ही अवेलेबल हो जाता है। इन सभा के लोगों को मैं मानता हूँ कि भाई ये लोग बहुत ही बड़े दिल के होते हैं। और वैसे भी मेरा तो खैर पंजाबियों से काफ़ी अच्छा नाता रहा है। पंजाबियों के साथ उठना बैठना खाना पीना काफ़ी रहा है मेरा।
तो परिक्रमा तकरीबन ही चला हुआ है कंटिन्यू। आज है लोसर का 10वां दिन और इसे हम कहते हैं अपनी भाषा में सेचू। तो आज है सेवाचू और आज मैं यहाँ पर लास्ट दिन हूँ और कल मैं यहाँ से चेकआउट कर जाऊँगा। मैं ठहरा हुआ हूँ एचवी टूरिज्म इन रिवाल्सर, क्योंकि जहाँ पर भी मैं जाता हूँ सबसे पहले मैं ढूंढता हूँ कि एचवी टूरिज्म वालों की फैसिलिटी कहाँ पर है, कहाँ उनके होटल्स है। क्योंकि एचवी टूरिज्म वालों के जो वो रूम्स होते हैं वो काफ़ी साफ सुथरे होते हैं और वहाँ रहना मैं कुछ ज़्यादा ही पसंद करता हूँ। बंदर को भगाता हूँ, बंदरों ने दुखी कर रखा है। तो जहाँ पर भी जाते हैं बंदर झुक मिलते हैं, इन बंदरों ने नाक में दम कर रखा है। तो आज आखिरी दिन है सभी श्रद्धालु का। यहाँ पर सभी श्रद्धालु अपने अपने फ्लैग्स को लगाने की तैयारी में लगे हुए हैं और जिन्होंने अपने फ्लैग्स तैयार कर दिए हैं वो दूसरों की मदद करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पुराने फ्लैग्स को नीचे उतारने की तैयारी में सभी लगे हुए हैं और काफ़ी मशक्क़त के बाद ही इस पुराने फ्लैग्स को नीचे उतारा गया था। और ठंडा पानी के हकदार हैं। हाँ बिल्कुल। ठंडे पानी हकदार कौन है? कौन है ठंडे पानी का हकदार? ठंडे पानी हकदार कौन है? ये आना चाहिए वैसा आएगा, साफ सुथरा रहेगा। बोला कौन दारू को कौन बोल रहा है उसका। तो फाइनली सारे फ्लैग्स लग चुके हैं और सभी ने इन फ्लैग्स को लगाने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और अब सभी चाह रहे हैं कि पूरे रीति रिवाज के अनुसार इन सभी फ्लैग्स को खड़ा किया जाए। इसी के साथ समापन होता है लोसर का 10वां दिन यानी कि सेचू। सभी श्रद्धालु यहाँ पे आए हुए जितने भी श्रद्धालु हैं उनका पूरा साल हर्षोल्लास के साथ गुजरे, मंगलमय वाले जीवन गुजारे वो, यही मेरी कामना है, यही मेरी उम्मीद है। रिवाल्सर वाला सीरीज आपको कैसा लगा ज़रूर बताना है आपने मुझे, और जो मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो इसी तरह की व्यूज़ और इसी तरह के व्लॉग के लिए बने रहे मेरे साथ। मैं मिलता हूँ आपको किसी और जगह, किसी और डेस्टिनेशन, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।